हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी के लिए एक नई मैनुअल लाया हूँ जिसका नाम है स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर। दोस्तों, इस सीरीज का रियल नेम है एडवांस्ड एवोल्यूशन और सुपर एवोल्यूशन। इन दोनों नाम से ये सीरीज जानी जाती है। तो चलिए अब हमारा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सिटी दिखाई जाती है और वहाँ पे कोई एकदम तेजी से बाइक चला रहा होता है और जो एकदम तेजी से बाइक चला रहा है वही हमारा हीरो है। और वो बाइक चलाते हुए कहता है कि फिर से ग्रीन लाइट हो गई और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे पास जो स्टूपिड सी एबिलिटी है वो अभी भी कोई काम की है या नहीं, क्योंकि मैं उस एबिलिटी को कॉम्बैट में तो यूज ही नहीं कर सकता। और इस चीज के कारण ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और उसके बाद हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक्चुअल में हंटर स्कूल की एंट्रेंस टेस्ट का सीन दिखाया जा रहा है। और अबे इस टेस्ट का होस्ट भी होता है और वो कहता है कि आप सभी ने हमारी जो रिटर्न टेस्ट थी उसके अंदर बहुत अच्छा कमाल किया है और आज हम लोग आपकी एडवांस्ड एवोल्यूशन टेस्ट ले रहे हैं। और तभी वहाँ पे हमें एक क्रिस्टल दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है और हमें इस क्रिस्टल बॉल और इस टेस्ट के बारे में बताया जाता है कि ये जो एडवांस्ड एवोल्यूशन टेस्ट है उसके अंदर एक्चुअल में एडवांस्ड एवोल्यूशन टेस्ट के बारे में पता किया जाता है कि इस बंदे के अंदर कितना ज्यादा पावर है। और जो एडवांस्ड एवोल्यूशन टैलेंट है उसे 5 रैंक में डिवाइड किया है। पहला है व्हाइट डस्ट, दूसरा है ब्लू स्पिरिट, तीसरा है पर्पल सोल और चौथा है रेड वॉरलॉक और पांचवा आखिरी ब्लैक गॉड होता है। और तभी वहाँ पे हमें हमारा हीरो भी दिखाया जाता है जो एक्चुअल में वहाँ पे टेस्ट देने के लिए आया था। और दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कह देता हूँ कि इसका जो नाम है वो मिंग है और ये मिंग इस टेस्ट को देने के लिए बहुत ज्यादा खुश होता है। और तभी वहाँ पे ऑडियंस में एक लड़की दिखाई जाती है जो एक्चुअल में मिंग को गुड लक कहती है। और उसके बाद वहाँ पे होस्ट आ जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि हमारा जो स्कूल है वो एक्चुअल में सिर्फ ब्लू स्पिरिट्स को लेता है और उससे ज्यादा रैंक के उससे नीचे हो गए तो उसे नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाती है और जो हमारा मिंग होता है उसने हाथ रखा होता है क्रिस्टल के ऊपर और उसके कारण वहाँ पे वो व्हाइट क्रिस्टल में चमक जाता है। और इसका मतलब कि अभी मिंग इस स्कूल की एंट्रेंस में फेल हो चुका है। पर तभी वहाँ पे एक बंदे के क्रिस्टल्स के अंदर से पर्पल सोल की एनर्जी बाहर आती है और ये बंदा बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है उस सोल को देख के। और उसके बाद हमें ऑडियंस में कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो एक्चुअल में उस लड़की के पीछे ही थे और वो लोग मिंग का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि इसके पास तो सबसे ज्यादा रेयर एबिलिटी है क्योंकि इसके पास व्हाइट डस्ट है। और तभी वहाँ पे और भी लोग मजाक बनाने लग जाते हैं और ये बात मिंग भी सुन रहा होता है और वो सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है। और उसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है और यहाँ पे मिंग फिर से अपनी बाइक को एकदम तेजी से चला रहा होता है और वह जैसे ही जा रहा था वैसे वहां से एक ट्रक भी जा रहा होता है पर तो ही वहां से बच जाता है। और मिंग कहता है कि हाँ, मैं अभी भी लकी हूँ, पर इस टाइप की जो एबिलिटीज है वो कॉम्बैट के अंदर काम ही नहीं आती। मेरी एबिलिटी तो एकदम बेकार है। और वो ऐसे एकदम तेज से बाइक चलाते हुए सिटी से बाहर निकल जाता है और वो एक्चुअल में डेजर्टी एरिया में जा रहा है। और मिंग ऊपर देखता है और उसके सामने एक मेटेरॉइड का एक फ्रेगमेंट गिर रहा होता है। और मिंग उस मेटेरॉइड को देख के एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे को गोलियां भी नहीं छू पाती, मैं इतना ज्यादा लकी हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये मेटेरॉइड मेरा कुछ भी कर पाएगा। और जैसे मिंग थोड़ा आगे जाता है वैसे उसकी तरफ ही वो मेटेरॉइड आके गिर जाता है और वहाँ पे बड़ा सा धमाका हो जाता है। और वहाँ पे धमाका होने के कारण वहाँ पे बहुत सारा धुआं हो जाता है और जैसे धुआं हटता है वहाँ पे हमें मिंग दिखाया जाता है जो बुरी तरह से नीचे लेटा हुआ होता है और वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका होता है। और वहाँ पे एक चमकती हुई सी बॉल होती है जो मिंग के अंदर चली जाती है और वो बॉल जैसे ही मिंग के अंदर जाती है वैसे ही वहाँ पे एक सिस्टम सा आ जाता है और वो उसको एनालाइज कर रहा होता है और उसकी जो पावर्स होती है वो एक्चुअली में लक की होती है और वो सिस्टम उसे एनालाइज कर लेता है। और उसी के बाद वहाँ पे उस सिस्टम के अंदर गॉडेस आ जाती है। वो सिस्टम गॉडेस से कहता है कि हमारे ऊपर एनिमीज अटैक करने वाले हैं और जिसके अंदर हम फिलहाल हैं वो एक बेस्ट चॉइस है और ऊपर से हम लोग इस बॉडी के अंदर मर्ज होने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद वो मर्ज कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि सक्सेसफुल। और उसके बाद जो मिंग की बॉडी थी वो एक सी ऑफ नॉलेज के अंदर जाने लगती है और जैसे ही वो सी ऑफ नॉलेज में जाता है वैसे उसके सामने गॉडेस होती है और वो सिस्टम गॉडेस से कहता है कि इस बंदे के पास बिल्कुल भी कॉम्बैट एबिलिटीज नहीं है और इस चीज के कारण वो किसी से भी एक ही हिट में मर सकता है। और उसके बाद वो गॉडेस उस सिस्टम से कहती है कि इसे यूनिक पावर्स दे दो और वो सिस्टम उसे यूनिक पावर दे भी देता है। और जैसे ही गॉडेस ने ऐसा बोला था वैसे उसके बाद मिंग के हाथों में जो पावर्स थी वो दौड़ने लग जाती है और उसके बाद मिंग के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आने लग चुकी होती है। और उसके बाद गॉडेस हंसते हुए मिंग को देखते हुए कहते कि अब ये काम करना चाहिए। और उसके बाद हमें अगले सीन में हमारा जो मिंग था वो हॉस्पिटल में दिखाया जाता है क्योंकि उसके ऊपर एस्टेरॉइड गिरा था ना, इसलिए। और तभी वहाँ पे हमें डॉक्टर और वहाँ पे एक नर्स दिखाई जाती है और वो डॉक्टर उस नर्स से कहता है कि इसकी जो बॉडी है वो एकदम ठीक ठाक लग रही है, मतलब कि इसे कोई भी चोट नहीं आई है, पर इसके सिर के अंदर चोट लगने के कारण, मतलब कि एक शॉक लगने के कारण ये लड़का कोमा के अंदर चला गया है और इसके कारण वो बहुत लंबे समय तक कोमा के अंदर ही रहेगा। वो नर्स डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर, मैं हमेशा इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। और तभी वहाँ पे एक और नर्स आ जाती है और वो डॉक्टर से कहती है कि आपके लिए एस्ट्रोनॉमी ग्रुप से एक ब्लड की सैंपल्स आए हैं
वो लोगों ने आपको ये ब्लड के सैंपल्स उस उम्मीद में दिए हैं कि आप लोग उनकी कुछ हेल्प कर सको। और तभी वो डॉक्टर उसकी बात मान के उसके साथ चला जाता है। और तभी हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की आई होती है जो पिछली बार ऑडियंस में बैठी हुई थी। वो उसके लिए फ्लावर्स लाई थी। और उसके बाद हमें सीधा 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वही सब लोग आते हैं जो लोग पिछली बार मिंग का मजाक उड़ा रहे थे उस टेस्ट के अंदर। पता है यहाँ पे एक खड़ा लड़का वहाँ पे बुके को देखता है और कहता है कि उसके अंदर क्या है। एक्चुअल में उसने उसके अंदर एक लेटर को नोटिस कर लिया होता है और उस लड़के ने उस बुके में से उस पेपर को निकाल लिया होता है। और वो जैसे निकाल रहा था वैसे उसके पीछे कुछ लोग कहते हैं कि मैंने सुना था कि इनकी जो सिस्टर है उन्होंने बहुत सारी जॉब्स एक साथ ले लिए ताकि वो ये जो हॉस्पिटल का बिल है वो पे कर सके, क्योंकि इनका जो हॉस्पिटल का बिल है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ते ही जा रहा है। और तब हमें फिर से वही लड़का दिखाया जाता है और वो लेटर को पढ़ते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि लियू कैन ने उसके कन्फेशन का आंसर दे दिया। और दोस्तों ये लियू कैन वो वही लड़की है जो ऑडियंस में पिछली बार खड़ी थी। और जैसे ही वो लेटर को पूरी तरह से पढ़ लेता है उसके बाद वो एकदम गुस्से में आके उस लेटर को ही फाड़ देता है। और उसके बाद हमें सीधा 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें सिटी दिखाई जाती है और उस सिटी की जगह पे हमें वो ड्रेनेज वाला एरिया दिखाया जाता है जो एक्चुअल में वहां से वो डिस्क को हटा रहा होता है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा इसे क्या कह रहे हैं, इसलिए मैं इसे डिस्क कह रहा हूँ। और जैसे वहां से डिस्क हटा रहा होता है वहां से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। और वो मॉन्स्टर जैसे ही बाहर निकलता है वैसे ही हर एक सिटी के अंदर शोर मचने लग जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट में मॉन्स्टर्स निकल के आ चुके हैं। और तभी वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर भी अलार्म बजने लग जाते हैं और ये देख के वो डॉक्टर्स और नर्सेस बहुत ज्यादा हैरान होती हैं और वो लोग वहां से भागने लगते हैं। और तभी वहाँ पे एक नर्स हॉस्पिटल के रूम की तरफ जा रही होती है और वो नर्स भागते हुए सीधा मिंग की रूम की तरफ ही जा रही होती है। और वो मन में कहती कि मैं उस लड़के को यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि वो लड़का भले कोमा में क्यों ना हो पर मैं उसे बचाना चाहती हूँ। पर जैसे ही वो नर्स वहां से जा रही होती है वैसे उस दीवार के ऊपर एक मॉन्स्टर होता है जो उसे देख रहा होता है। और नर्स सीधा मिंग के रूम के अंदर आ चुकी होती है और वो जल्दी से मिंग को उठाने की लग जाती है। और वो जैसे मिंग को उठा रही थी उसके सामने मिरर में उसके पीछे उसे एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो उस नर्स को चाटने लगता है और वो नर्स उस मॉन्स्टर को देख के बहुत ज्यादा डर चुकी होती है और उसके हाथ में मिंग का हाथ होता है। और उसके बाद मिंग का हाथ एकदम टाइट हो जाता है और वो सीधा उस मॉन्स्टर को पंच मार देता है और उस फोर्स का इतना एनर्जी होता है कि वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। और उसके बाद मिंग भी एकदम गुस्से में उठ जाता है क्योंकि उसी ने तो वो पंच मारा था उस मॉन्स्टर को। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।